हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो कि MPC 001 है फॉर MAPC फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, उसका हम ब्लॉक 4 का यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। अब तक हमने जो है तीनों ब्लॉक कवर कर लिए हैं, जिनमें टोटल 12 यूनिट्स के बारे में हमने पढ़ा है। और मैंने आपको हर वीडियो के अंदर आप देखेंगे जैसे जैसे हम लोगों ने ब्लॉक को कंप्लीट किया है, वैसे मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो एक सिंगल लिंक शेयर भी किया है। तो इस वाले ब्लॉक में भी अगेन 4 यूनिट्स हैं, जिसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो नेचर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में है। हमने थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में यूनिट जो 4 था लास्ट जो सेकंड ब्लॉक में क्रिएटिविटी एंड उसका जो था प्रॉब्लम सॉल्विंग का, उसमें भी हमने थोड़ा डिटेल में जो पढ़ा था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है और किस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसी को कंटिन्यू आप जब है वहाँ देखेंगे, थोड़ा जो आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा तो आप वहाँ से जब पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको आप यहीं पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कि इंट्रोडक्शन के बारे में। इसमें क्या है कि इन आवर डे टू डे लाइफ वी यूजुअली सॉल्व प्रॉब्लम, बट बी इट विद क्या है, इसमें क्लासरूम की प्रॉब्लम हो, चाहे फैमिली की हो, चाहे वर्क प्लेस की, हम डे टू डे लाइफ में अपनी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते ही रहते हैं। एंड इट इज़ नियरली इनएस्केबल इन एवरीडे लाइफ। हम हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम डेली डे बाई डे आती है, हम उनसे बच तो सकते नहीं है। एंड वी यूज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग व्हेन यू वांट टू रीच अ सर्टेन गोल एंड देन गोल इज़ नॉट रेडीली अवेलेबल। तो हमें क्या करना पड़ता है, हम एक सर्टेन गोल पे पहुंचने के लिए क्या होता है, वो गोल हमारे को फिक्स करना पड़ता है, जो कि हमेशा जो है उस गोल तक पहुंचने के लिए हमारे को क्या होता है, कई सारी सिचुएशंस जो होती हैं वो जो हमारे को रोकती हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, एक पर्टिकुलर टास्क के कंप्लीशन तक पहुँचने के लिए हमें उनको फेस करना पड़ता है। डेट इज आवर प्रॉब्लम स्पेस। यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम किस टाइप की होती हैं। प्रॉब्लम्स वेरी फ्रॉम इल डिफाइंड टू वेल डिफाइंड। हमने किया था उसमें कि टाइपोलॉजी ऑफ प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा था कि दो तरह की प्रॉब्लम होती है, एक होती है इल डिफाइंड, एक होती है वेल डिफाइंड। इल डिफाइंड में क्या होता है, इन्हें पहले हम करते हैं वेल डिफाइंड के बारे में। इन्हें वेल डिफाइंड प्रॉब्लम सच एज ए मैथमेटिकल इक्वेशन हो गया, जिक्सॉ पजल। उसमें क्या होता है, जो हमारे को सारे स्टेप्स जो होते हैं, जैसे मैथ्स का है, मैथमेटिकल कोई प्रॉब्लम होती है, उसमें हमारे को जो जितने भी स्टेप्स होते हैं वो वन बाय वन क्या होते हैं, एकदम क्लियर होते हैं। हम उनको फॉलो करते जाते हैं और हमारे को उसका सोल्यूशन मिल जाता है। और इल डिफाइंड के अंदर क्या होता है, हमारे को कुछ भी जो है क्लियर नहीं होता, हम अपने आप उसको जो है सॉल्व करते चले जाते हैं और फाइनली हमारे को सोल्यूशन उसका मिल जाता है। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो है इसी टाइप से इन्होंने बताया कि दस वन कैन मेक स्ट्रेट फॉरवर्ड जजमेंट्स अबाउट वेदर ए पोटेंशियल सोल्यूशन इज अप्रोप्रिएट। और जो है इल डिफाइंड में क्या करते हैं, सच एज हाउ टू ब्रिंग पीस, नॉट ओनली मे द स्पेसिफिक नेचर ऑफ द प्रॉब्लम बी अनक्लियर, द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम मे बी इवन लेस ऑब्वियस। यानी हमारे को कुछ भी क्लियर नहीं होता इल डिफाइंड में, हमारे खुद ही एक्सप्लोर करना पड़ता है। और जो कई बार क्या होता है, जो नेचर ऑफ प्रॉब्लम होती है वो भी अनक्लियर होती है, तो हमें खुद ही उसको एक्सप्लोर करना पड़ता है। उन्होंने अब क्या कहा है कि किसकी चीज़ का मेनली क्या कहते हैं कि जो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम जो होती हैं वो उनकी 3 तरह से हम वो उन्होंने उनको कहा है कि किन कैटेगरीज में इनको बांट सकते हैं। अरेंजमेंट, इंड्यूसिंग स्ट्रक्चर एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अरेंजमेंट ऑफ प्रॉब्लम का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, इट रिक्वायर्स दैट अरेंजिंग एलिमेंट्स इन ए वे दैट फुलफिल सर्टेन क्राइटेरिया। जैसे हम कहते हैं कि जैसे हमने एप्पल है, एप्पल को अगर हम उसको हम अरेंज करना चाहेंगे, तो अगर मान लीजिए आपके जो है हम कोई हमें उसको अरेंज करना है, प्रॉब्लम को LEPAP आ गया हमारे पास, तो हमें उसको अरेंज करना है तो उसको एप्पल जो है लिख देंगे। तो इस टाइप की प्रॉब्लम जिसमें हमारे को प्रॉब्लम्स को अरेंज करना पड़ता है, ये हमारी क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ प्रॉब्लम। जो इस टाइप की क्या होती है, एनाग्राम प्रॉब्लम हो गई, जिक्सा प्रॉब्लम हो गई, आर द एग्जाम्पल ऑफ द अरेंजमेंट प्रॉब्लम। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनको आगे पीछे कर देते हैं ताकि हम उनको अरेंज कर सकें। सेकेंड है इंड्यूस, जो है इन प्रॉब्लम्स ऑफ इंड्यूसिंग स्ट्रक्चर। ये क्या होती है, जिसमें कुछ प्रॉब्लम क्या होती है, उनमें रिलेशनशिप होते हैं बिटवीन एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो है एप्पल इज़ फ्रूट एंड पोटैटो इज़ वेजिटेबल। तो इसमें हमें पता है ना कि जो फ्रूट में ये आता है एप्पल आता है और वेजिटेबल में क्या आता है, पोटैटो। तो इस टाइप में क्या होता है, जो कि इसमें कोई स्ट्रक्चर रहता है, तो उसके हिसाब से हमारे को उनमें एक नया रिलेशनशिप जो है फाइंड आउट करना पड़ता है। इसमें क्या है, ए पर्सन मस्ट आइडेंटिफाई द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप एमंग द एलिमेंट। जो एलिमेंट्स हमको क्वेश्चन में दे रखे होते हैं प्रॉब्लम में, हमें उनके अंदर रिलेशनशिप ढूंढना होता है। जैसे मैंने आपको बताया एप्पल क्या है, वो दे रखा है, तो हमें उसको जो है फ्रूट की कैटेगरी में डालना है, और कोई अगर वेजिटेबल है तो उसको वेजिटेबल में। जैसे मैंने बताया आपको पोटैटो। जस्ट आई एम गिविंग जस्ट एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ इंड्यूसिंग स्ट्रक्चर। देन हम बात करेंगे इन ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, हम उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, उसको पैटर्न को, उसको इन्फॉर्मेशन को जो होती है उसको अटैम्प्ट करते हैं कि ताकि वो जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, कुछ चेंज हो जाए।
ताकि हम जो है अपनी इनिशियल स्टेट हमने किया था कि इनिशियल स्टेट क्या होती है, जहाँ पे हम पहले स्टार्टिंग भी और बीच का जो हमें पहुँचना कहाँ होता है, गोल स्टेट में, और उसमें जो बीच का जब पैसेज होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा बीच में हम वो जो प्रोसेस होता है पूरा पैसेज, उसमें हम क्या करते हैं, उसको ईजी करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया था, इन्होंने कहा ना एन अटेम्प्ट इज मेड टू चेंज द इनिशियल स्टेट टू गोल स्टेट, जहाँ तक हमें पहुँचना होता है वो क्या होती है हमारी गोल स्टेट। आपको याद होगा हमने टावर ऑफ हेनोई के बारे में बात की थी, जहाँ पे आपको बिना सीक्वेंस को चेंज किए, अगर जैसे 3 वो थे, एक हेनोई टावर में हमने देखा था ना 3 गोल पीसीस थे, और कैसे आपको वो ए से लेकर उसको बिना उसके जो सीक्वेंस को चेंज किए आपको जो है लास्ट वाले में उसको करना था। ये आपको जो है आप पीछे देखेंगे आपको याद आ जाएगा, क्रिएटिविटी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमने इसको किया हुआ है। तो वही इन्होंने हेनोई का एग्जांपल दिया है, और इन्होंने यहाँ पे एक मीन्स एंड एनालिसिस की बात करी है। मीन एंड एनालिसिस के बारे में हम आपको आगे जब भी और पढ़ेंगे इसके बारे में, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, तो वहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में कि मीन एंड एनालिसिस क्या होता है। इसमें क्या होता है कि स्किल्स चाहिए होती हैं, रिक्वायर स्किल्स इन प्लानिंग बेस्ड ऑन ए मेथड कॉल। इसमें हम जो हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं प्रॉब्लम्स को, उसको हम करने के लिए, जैसे हमने हेनोई का एग्जांपल उन्होंने दे रखा है, उसके लिए हमें को स्किल चाहिए होती है मीन एंड एंड तक पहुंचने के लिए। डेट इज यानी जो करंट स्टेट से हम शुरू होते हैं और कैसे हम गोल स्टेट तक पहुंचते हैं, उसके लिए हमारे को जो स्किल्स चाहिए होती हैं उसको एनालिसिस करना, उसको हम कैसे हम वहाँ तक पहुँचे, दैट इज़ कॉल्ड द मीन एंड एनालिसिस। आप उसको डिटेल में आप पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जैसे हमने क्या कहा वो क्या होती है, इनट्रांसपेरेंसी, यानी उसको में लैक ऑफ क्लैरिटी होती है, जो सिचुएशन होती है वो एकदम जो है क्लियर नहीं होती। और उसमें क्या है कि कमेंसमेंट ऑब्विसिटी है, क्या मतलब क्या है कि कन्फ्यूजन कि हमें कहाँ से उस प्रॉब्लम को स्टार्ट करें और कैसे करें। फिर है कंटिन्यूएशन, अब हमने स्टार्ट कर ली, अब जो है उसकी फिर भी कंटिन्यूइंग कन्फ्यूजन कि हम उसको स्टार्ट तो कर दिया, उसको कंटिन्यू कैसे करें उसके बारे में भी जो हमारे को क्लैरिटी नहीं होती। देन पॉलीटेली का मतलब क्या है कि हमारे पास मल्टीपल गोल्स होते हैं वहाँ पे पहुँचने के लिए, और सो एक पर्टिकुलर गोल इज़ डिफिकल्ट। तो उसमें क्या है कि किस एक सिलेक्टिंग ए पर्टिकुलर गोल, हम उसमें से जो डिफरेंट मल्टीपल गोल्स हैं तो उनमें हम कैसे अपने गोल को सेलेक्ट करें। उसके बाद क्या है इनएक्सप्रेसिवनेस, यानी इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस द प्रॉब्लम क्लियरली। फिर ओपोजिशन का मतलब क्या है, कई बार जो है हमारे दिमाग में आता है कि नेगेटिव हम सोचना शुरू करते हैं कि भाई हमारा किसी चीज़ का आंसर नहीं होता तो हमें लगता है कि ये जो है हम अपना माइंड चेंज करते हैं, उसको करते ही नहीं है। नेगेटिव हम मार्किंग करते हैं, ड्यू टू विच हमें पास जिसका आंसर नहीं होता तो हम सोचते हैं क्या राइट है क्या रॉन्ग है, कई बार या तो हम गलत आंसर कर देते हैं या हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं, और हम उसके कहने का मतलब है कि विड्रॉ भी कर जाते हैं, नहीं तो हम गलत आंसर भी कर देते हैं, क्योंकि वो डिफिकल्ट प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं तो कई बार प्रॉब्लम इतनी डिफिकल्ट होती है। ट्रांजिशन, इसमें कहता है प्रॉब्लम कीप चेंज, कई बार जो प्रॉब्लम है वो चेंज होती रहती है अगर जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। एंड कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, द प्रॉब्लम इज इन लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स, उनमें काफ़ी ज़्यादा आइटम्स होते हैं, उनमें आपस में जो इंटर रिलेशनशिप होता है तो हम लोग जो है उसमें डिसीजन नहीं ले पाते कि हमें उसको कैसे सॉल्व करना है। देन न्यूमरेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो प्रॉब्लम होती है वो इस टाइप की होती है जो उसके हम उसको मेजर भी नहीं कर सकते, उसको नंबर्स में भी उसको डिफाइन नहीं कर सकते, कि उसको लिस्ट नहीं कर सकते, उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। कनेक्टिविटी, देयर हिरार्की ऑफ प्रॉब्लम इन रिलेशन टू रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन एंड एलोकेशन, उसका करेक्शन देखना वो भी होता है। और हिट्रोजिनिटी, कई बार प्रॉब्लम जो होती है वो होमोजीनियस नहीं होती, तो इस कारण से एक जैसी प्रॉब्लम ना होने का उनको बहुत ही मुश्किल होता है उसको टैकल करना, हैंडल करना। तो उसमें क्या है, कनेक्टिविटी में हमने क्या किया कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम होती है उनमें आपस में कैसे हम कनेक्शन ढूंढते हैं। और हिट्रोजिनिटी में क्या होता है, सारी प्रॉब्लम जो होती है वो होमोजीनियस नहीं होती, वो हिट्रोजीनियस भी होती है जो कि आपस में डिफिकल्ट होती है जिसको हैंडल करना। डायनामिक्स क्या होता है, टाइम कंसिडरेशन, इनमें हमारे को जो ऐसी प्रॉब्लम होती है तो टाइम की लिमिट भी होती है कि हमें उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट में ही उसको सॉल्व करना होता है। देन टेम्पोरल कंस्ट्रेंट, इसमें क्या दिस लिमिटेशन टू टाइम फैक्टर एज इट हैज़ टू बी गॉट डन विद इन टाइम पीरियड। ये भी वही आगे जैसे डायनामिक्स में हमने किया कि टाइम की कंसिडरेशन हमारे को ध्यान रखना पड़ता है करते समय, और टाइम के कंस्ट्रेंट भी होते हैं, सेम ही चीज़ है ये। वैसे टेम्पोरल सेंसिटिविटी में क्या द प्रॉब्लम इज इन्फ्लुएंस अफेक्टेड बाय टाइम, अगेन वही टाइम फैक्टर के बारे में तीनों जो है टाइम से रिलेटेड ही हैं।
phase effects. That changes in different phases of the problem and these affect the problem from being solved. अब क्यों हम एक भी जैसे कोई मैथमेटिकल है बहुत ही जो टफ हमारे को सम मिला है, उसमें जो स्टेप्स होते हैं कई बार वो डिफरेंट उसके फेजेस होते हैं, हम कि वो कैसे हमको सॉल्व करेंगे। तो अगर हमारे को हम उन फेजेस को ही ध्यान रखते हुए हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। अगर हम कोई भी एक फेज को फॉरगेट कर हो जाते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, तो क्या होता है प्रॉब्लम पे इफेक्ट आता है। देन डायनामिक अनप्रेडिक्टेबिलिटी, द प्रॉब्लम इज कॉम्प्लेक्स एंड कंसिडर हाई डिग्री ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी, क्योंकि वो प्रॉब्लम काफ़ी टफ है, हमें पता नहीं, उसके बाद हम कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि आगे क्या होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस टाइप से इन्होंने कहा है कि किस तरह से जो है प्रॉब्लम जो होती है, जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम होती है, उसकी क्या क्या जो है कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं। नेक्स्ट कम टू कि उसमें क्या है कि नेचर क्या होती है, नेचर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन्होंने क्या कहा है कि जो है नेचर ऑफ प्रॉब्लम, जो ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हैज़ बीन स्टडीड बाय साइकोलॉजिस्ट ओवर द पास्ट 100 ईयर्स। उसमें इन्होंने क्या कहा है, इसमें क्या होता है सेवरल मेथड्स होते हैं इन्वॉल्व। इसमें क्या होता है हम इंट्रोस्पेक्ट भी करते हैं, बिहेवियरिज्म भी इन्वॉल्व होते हैं, सिमुलेशन भी होती है, कंप्यूटर मॉडलिंग होते हैं, एक्सपेरिमेंट। अब इन्होंने क्या कहा है कि डिफरेंट टाइम पे कैसे लोगों ने उसके बारे में स्टडी की है, जो है प्रॉब्लम्स के बारे में। सबसे ज़्यादा मेन इसमें यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे कि जो लेबोरेटरी बेस्ड जो टास्क होते हैं, इन्होंने कहा है कि जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि नेचर है उसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर रहा है कि उसकी नेचर किस टाइप की प्रॉब्लम होती है। तो इसमें मेन क्या होता है कि ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है कंसिडर दो तरह की होती है, प्रॉब्लम ओरिएंटेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। पहला होता है प्रॉब्लम ओरिएंटेशन। उसमें क्या होता है हम क्या करते हैं वाइल प्रॉब्लम ओरिएंटेशन डील्स का विद मोटिवेशनल एटीट्यूडनल इफेक्टिव अप्रोच, कि हम जो प्रॉब्लम है हम उसके लिए कितना ओरिएंटेड है, हम उस प्रॉब्लम जो हमारे को मिली है सॉल्व करने के लिए हम कितना मोटिवेशनल है उसको सॉल्व करने के लिए, क्या हमारा उसके लिए एटीट्यूड है, क्या हम उससे इमोशनली कितना अटैच है, कितना हम उसको ध्यान से कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, और जबकि जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या कहती हैं हमें, जिसमें हमारी कॉग्निटिव बिहेवियर स्टेप आते हैं, जिसमें हमारा कॉग्निशन, इफ आवर कॉग्निटिव स्किल्स आर सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड इट विल लीड टू इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्यूशन। जितना हम अटेंटिवली उसको देखेंगे, जितना हम उसमें अपना कॉग्निशन लगाएंगे, अपना ध्यान लगाएंगे, उसको मल्टीपल तरीके ढूंढेंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग करेंगे, उतना हमारे को क्या होगा इफेक्टिव प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन मिलेगा, जो सोल्यूशन होगा ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अब क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए मेंटल प्रोसेस एंड इज पार्ट ऑफ द लार्जर प्रॉब्लम प्रोसेस दैट इंक्लूड प्रॉब्लम फाइंडिंग एंड प्रॉब्लम शेपिंग। अगेन वही चीज़ है कि मेंटल प्रोसेस उसमें यूज होता है। इसमें क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में कि हम प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं, उसका शेप करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। कंसिडर्ड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑल इंटेलेक्चुअल फंक्शंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग हैज़ बीन डिफाइंड एज हाई ऑर्डर कॉग्निटिव प्रोसेस। इसमें हम क्या कहते हैं, जब प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसको क्या कहते हैं हाई ऑर्डर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारा जो है कॉग्निटिव प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसको जो टफ प्रॉब्लम होती है खासतौर से उसको सॉल्व करते हैं, उसके लिए हमारे को जो है प्रॉब्लम सॉल्वर को अपनी स्किल्स को यूज़ करना पड़ता है। तो मेनली क्या कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए मेंटल प्रोसेस यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम और हर्डल्स टू अचीव आवर गोल। यानी हमने पहले में क्या किया कि हम कितने मोटिवेटेड हैं उस पर डिपेंड करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि हमारा क्या एटीट्यूड है उस पर डिपेंड करता है हमारी प्रॉब्लम ओरिएंटेशन। एंड सेकेंड के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जिसमें हम कितने हमारा जो मेंटल प्रोसेस है ये, जिसमें हम क्या करते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए अपनी मेंटल प्रोसेसेस को, कॉग्निशन को यूज़ करते हैं। देन उन्होंने क्या कहा है कि अगेन वही चीज़ है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अकर्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्म और एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम नीड्स टू मूव फ्रॉम ए गिवन स्टेट टू डिजायर्ड। अगेन हमको कोई भी प्रॉब्लम मिलती है तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जो कि इंडिविजुअल होता है, जो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, वो क्या करता है या तो वो सॉल्व करे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब कि जैसे जो है कंप्यूटर सिस्टम है चाहे उसके थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व हो। लेकिन उसमें क्या होता है कैसे हमारे को गिवन स्टेट क्या होती है जो इनिशियल स्टेट होती है, और कैसे हमारे को जो है डिजायर्ड जहाँ जो हमारी गोल स्टेट होती है जहाँ तक हमें पहुँचना होता है उसके बारे में वो कहते हैं कि उस पर डिपेंड करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो चीज़ होती है जिनमें हम लोग क्या करते हैं, चाहे ऑर्गेनिज्म यूज़ करें चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करें, उसको क्या होता है नीड्स टू मूव फ्रॉम है जो कि इनिशियल स्टेट से डिजायर स्टेट तक पहुंचता है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वन ऑफ द मैनी फॉर्म दैट थिंकिंग और कॉग्निशन मे टेक। अगेन वही चीज़ है कि कॉग्निशन थिंकिंग इसमें इन्वॉल्व होती है। एंड बाय कॉग्निशन वन रेफर्स टू द मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन विच कैन बी मैनिपुलेटेड एंड यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम। अगेन वही चीज़ है कि हम इसे मेंटल रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करते हैं जिसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेजर कॉग्निटिव बिहेवियर में हर जगह जो है क्योंकि कॉग्निशन इन्वॉल्व है तो कॉग्निटिव बिहेवियर है। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बिकम नेसेसरी व्हेन एन इंडिविजुअल वांट्स टू रीच ए गोल बट दैट गोल इज
नॉट ईजिली अवेलेबल। अब उसमें क्या होता है, कई बार जब प्रॉब्लम सॉल्विंग हम करते हैं उसमें क्या होता है, हम वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं गोल स्टेट तक, लेकिन वो इतना ईजी नहीं होता है। एंड इट इज़ ए स्टेट विच क्या देर आर सम ऑब्स्टेकल्स, भाई हमारे को बहुत प्रॉब्लम होती है, बार बार हम उस चीज़ को सॉल्व करते हैं, बार बार उसके ऑप्शंस देखते हैं कि हम कैसे करें, लेकिन कई बार हमारे को नहीं मिलते, स्टेप बाय स्टेप हम चलते भी हैं। तो इन्होंने इसलिए कहा है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, इन्वॉल्व्स एफर्ट्स टू डेवलप और चूज अमंग वेरियस रेस्पॉन्स इन ऑर्डर टू अटेन डिजायर्ड गोल। हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। यह उनके जो उन्होंने बताया कि किस टाइप से जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग द यूज ऑफ थॉट प्रोसेसेस टू ओवरकम ऑब्स्टेकल, जो हमारे सामने ऑब्स्टेकल आती हैं गोल स्टेट तक पहुँचने में, और कितना हमारे को है वर्क करना पड़ता है अपने गोल्स तक पहुँचने के लिए, उन सब के बारे में कहा है। दैट इज़ ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। देन स्टेजेस, ये हमने उस समय भी किया था जो है क्रिएटिविटी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग के चैप्टर में। इसमें क्या होता है, 3 तरह की इनिशियल स्टेज, जैसे मैंने आपको बताया कोई भी प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले इनिशियल स्टेट क्या होती है, हाउ द स्टार्टिंग कंडीशन आर डिफाइंड, जहाँ से हमारे को प्रॉब्लम हम खड़े होते हैं, जहाँ हम हमारे को जो प्रॉब्लम मिलती है, दैट इज अवर इनिशियल स्टेज, जहाँ पर हमको वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। ऑपरेटर कौन हो गया, जो कि प्रॉब्लम सॉल्वर हो गया या इंडिविजुअल हो गया, जो ऑपरेटर क्या होता है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इंटरमीडिएट प्रॉब्लम स्टेट क्या होती है, हमारे को इनिशियल स्टेट से और गोल स्टेट जो हमारी एंड की जहाँ तक हमें पहुँचना होता है उसके बीच का जो पैसेज होता है, हमें कितने एफर्ट्स करने पड़ते हैं, चाहे हम उसको जो है सिस्टेमेटिकली करें या हम अपने जो है थिंकिंग स्किल्स को, कॉग्निशन को लगे रहें उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, वो जो सारा हमारा क्या होता है प्रॉब्लम स्टेट। तो उन्होंने कहा कि जो स्टेजेस में क्या होता है, इनिशियल स्टेज जो स्टार्टिंग में होता है, ऑपरेटर जो इंडिविजुअल जो उसको सॉल्व करता है, और इंटरमीडिएट प्रॉब्लम स्टेट क्या होता है, बीच का जो पूरा पैस है जो कि इनिशियल स्टेट से और गोल स्टेट तक पहुँचने में लगता है। देन अगेन वो आ जाएगा गोल स्टेट जो कि लास्ट स्टेप जहाँ पे हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। तो इन्होंने वही कहा कि इंटरनल रिप्रेजेंटेशन मेंटल मॉडल of these 4 states of problem is called problem space। तो प्रॉब्लम स्पेस क्या होता है, वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। कोई लोग बहुत जल्दी सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, कईयों को बहुत टाइम लगता है। तो वही है कि डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल एंड नेचर ऑफ प्रॉब्लम पे भी डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कितनी टफ है, उस पर भी डिपेंड करता है कि हम कितना उसको टाइम लगाते हैं। तो इन्होंने स्ट्रेटजीज बता रखी हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। अब इसको हम यहाँ से करते हैं टाइप्स ऑफ थिंकिंग, किस तरह की थिंकिंग जो इन्वॉल्व होती है इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें क्या है, एक तो होती है प्रोडक्टिव थिंकिंग, एक बीइंग सेंसिटिव एंड ओपन टू स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स एंड गोइंग बियॉन्ड द नॉलेज लर्न फ्रॉम प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क। प्रोडक्टिव थिंकिंग में क्या होता है, दिस नीड टू हैव ए ग्रेस्प ऑफ द जनरल प्रिंसिपल्स दैट अप्लाई इन द पर्टिकुलर प्रॉब्लम सिचुएशन। प्रोडक्टिव थिंकिंग में क्या होता है, हम कैसे हमें प्रोडक्टिव होना चाहिए, कैसे हमें मल्टीपल वेज में जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे को सोचना चाहिए कि हम कैसे उसके जनरल प्रिंसिपल को, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स को हम यूज़ कर सकते हैं, उनको अप्लाई करने का हमारे को इतनी कैपेसिटी, इतनी एबिलिटी होनी चाहिए। देन क्या है कि बीइंग सेंसिटिव एंड ओपन, इसमें क्या है हमारे को जो प्रॉब्लम जो है उसके बारे में सेंसिटिव भी होना चाहिए और उसका कुछ चेंज वगैरह करना पड़ता है, उसके लिए कुछ उसको जैसे हमने कहा उसको अरेंज करना, या जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई ऐसा होता है जिसमें हमारे को, जैसे मैं बताया कि भी एप्पल है, एप्पल आप उसको मान लो PPLE ऐसे करके आता है, तो आपको खुद उसको देखना है कि उसको कैसे मल्टीपल वे में कैसे हम उसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं ताकि हमारे को सोल्यूशन मिल जाए। और उसके बाद क्या है कि गोइंग बियॉन्ड द नॉलेज, यानी हमारे को जो प्रीवियस नॉलेज है जो हमारे है उससे और आगे जाकर उस नॉलेज को भी यूज़ करके और इसके अलावा और उसके बाहर और सोचकर डीपली, ताकि हमारे को जो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन मिल जाए। तो अब क्या काइंड्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, किस टाइप के थिंकिंग प्रोसेस होते हैं, इसमें क्या, एक तो एनालिटिकल थिंकिंग, एक क्या होता है सिंथेटिक। इसमें क्या होता है, एनालिटिक में क्या होता है, जिसमें क्या होता है देयर इज नथिंग मोर इन सॉल्यूशन देन इन प्रीमाइज। फॉर एग्जांपल इफ द प्रॉब्लम इज सिंपल क्वेश्चन लाइक हाउ मेनी डोर्स आर देयर। इसमें क्या होता है, एनालिटिक में हम अपने आप ही सोच लेते हैं कि जो है हमें सोल्यूशन, हम जैसा जिन्होंने बताया कि हमें ये कहा जाता है कि हाउ मेनी डोर्स आर देयर इन योर हाउस, हमारे घर में टोटल कितने दरवाजे, हम लोग काउंट करेंगे और बता देगा कि 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, ठीक है। उसमें हमारे को कुछ ज़्यादा जितने भी काउंटिंग करनी है दरवाजों के पास जाएंगे, काउंटिंग करेंगे और उसका ऐड करके हम बता देंगे इतने हैं। अब दूसरा था सिंथेटिक, जिसमें हम क्या होता है आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, थोड़ा जिसमें हमें डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, थोड़ा हम डिफरेंट सोचते हैं। जैसे इन्होंने कहा है कि ना थिंकिंग डज नॉट कंटेन द कंक्लूजन इन द प्रीमाइज। ये जरूरी नहीं कि हमारा जो कंक्लूजन उसके अंदर हो, हमारे को बहुत, बिकॉज द सोल्यूशन इज नॉट नीडेड इन द कंस्ट्रक्शन, कई बार हमें सोल्यूशन नहीं भी मिलता और हमें बहुत ज़्यादा उसके लिए डाइवर्जेंटली सोचना पड़ता आउट ऑफ द
बॉक्स सोचना पड़ता है। जैसे इन्होंने एग्जांपल भी दिया है कि 2 हम सब जानते हैं 2 इज ए डिवाइजर ऑफ 4 एंड 4 क्या है 8 का डिवाइजर है एंड 2 इज ऑल्सो ए डिवाइजर ऑफ 8। फिर भी क्या होता है जनरल इट इज टू दैट ए डिवाइजर ऑफ ए नंबर इज डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। तो ये कई बार हमारे को इस तरह से उसको कैसे हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, उसमें हमारे को कैसे डाइवर्जेंट थिंकिंग हमारी सिंथेटिक जो है हमारी जो थिंकिंग है वो इन्वॉल्व होती है। फिर उन्होंने कहा कि ये सब सोल्यूशन आर बेस्ट डिश बाय द कंस्ट्रक्टेड मेंटल मॉडल लाइक इमेजेस है। मेंटल मॉडल क्या होता है, हमारे दिमाग में कुछ पहले से ही जो हम अपनी प्रीवियस नॉलेज के बेस पे हम चीज़ों को कि वो इस टाइप से हम सोचते हैं, उस नॉलेज को हम यूज़ करते हैं। जैसे हम स्केमास कहते हैं कि हमारे दिमाग में प्री जो स्टोर्ड क्या होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, हम पहले उनको यूज़ करते हैं उस चीज़ को यूज़ कर सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को। जैसे हमको डाइवर्जेंट थिंकिंग में हमारी तब होती है जब हम अपनी प्रीवियस नॉलेज को और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं कि हम इसको अगर करते हैं तो कैसे होगा। तो इन्होंने अब एक न्यूएल का कहा है कि न्यूएल स्टेटेड दैट गोल इज टू कंस्ट्रक्ट मेंटल मॉडल। उन्होंने काफ़ी काम की है, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है वो। उन्होंने कहा कि फ्रॉम दिस मॉडल वन विल फाइंड आंसर्स टू ए प्रॉब्लम बाय इंस्पेक्टेड एट मॉडल इटसेल्फ। इन्होंने मेंटल मॉडल के बारे में कहा कि कैसे होगा कि टू डू दिस वन राइट्स पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम मेंटली ऑन द मॉडल। हमारा जो मेंटल मॉडल यानी मेंटल फ्रेम में हम प्रॉब्लम को पहले सोचते हैं। वंस द मॉडल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड हम उसके बारे में पूरा डिटेल में सोच लेते हैं, फिर हमारे को उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो आने लगते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में वो हम अंदर ही उन्होंने कहा कि जो मेंटल जो हमारा प्रोसेस है उसमें हम कैसे जो मेंटल स्ट्रक्चर है, मेंटल मॉडल है, हम कैसे अंदर ही अंदर जो है पहले प्रॉब्लम को जो है फिक्स करके उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, वो हमारे पास ही होता है इनफैक्ट। तो इन्होंने कहा कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन ऑर्डर टू रीड दिस रिजल्ट वन नीड्स द माइंड्स आई। हमें अपने दिमाग से, दिल से, जो है माइंड्स की आई से उसको चीज़ को पहले देखना होता है। तो इन्होंने अब क्या कहा है, अब लास्ट में कंसेप्ट ऑफ इनसाइट प्रॉब्लम। इनसाइट प्रॉब्लम्स क्या है उसके बारे में बताया। एक तो होते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। कौन कौन से? तो इनसाइटफुल सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन विदाउट इन्वॉल्विंग इनसाइट। इसमें क्या होता है कि जिसमें क्या होता है कि इनसाइटफुल का मतलब क्या है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, करते 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 हमारे को फाइनली क्या होता है अपने आप ही उसका हमारे को सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। और दूसरा कौन सा विदाउट जो है सॉल्यूशन विदाउट इन्वॉल्विंग, जिसमें हमारे को इंसाइट नहीं मिलता, हम उसको क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप। हमें जैसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे को सब मिला, हमें उसका स्टेप बाय स्टेप पता है। जैसे आपका MPC 006 है, आपका जो है कोई भी फॉर्मूला उठा लो, जैसे आपका जो है कोरिलेशन है स्पीयरमैन का, आपको पता है इसका फार्मूला ये है 1 - 6 समेशन x t स्क्वायर। आप उसको लगाएंगे और आपका जो है वो सब निकल आएगा स्टेप बाय स्टेप। अब वो तो हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन विदाउट इन्वॉल्विंग इनसाइट। कई बार हमारे को ऐसी प्रॉब्लम मिलती है जिसको हमारा कोई डिफाइंड नहीं होता कि हमें उसको कैसे सॉल्व करना है, तो हमारे को उस पर क्या होता है हम उसको लगे रहते कई बार करते करते क्या एकदम से हमारे को उसका इंसाइट होती है कि इसका आंसर ये है, हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यही इन्होंने कहा कि द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इनसाइट solution to a problem is that the solution appears suddenly without warning। एकदम से होता है जिसका हम जो है हमें पता नहीं होता। by contrast problem solved without insight में क्या होता है are solved gradually rather than the suddenly। एकदम से नहीं करते उसको बल्कि स्टेप बाय स्टेप उसको करते। जैसे कि फॉर एग्जांपल arithmetic and algebraic problems क्या है fall into the category of problems solved without insight, क्योंकि हम उनको स्टेप बाय स्टेप करते हैं, उसमें हमारे को इंसाइट नहीं होती है। हमें पता है कि हम ये इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमारे को वो आंसर वैसा मिल जाएगा। तो ये जो है इन्होंने फिर वो कर रखा है इसके ऊपर एग्जाम्पल कि कैसे लोगों ने जो है उसके ऊपर जो है काम किया है, एक्सपेरिमेंट वगैरह उन्होंने कुछ स्टडीज़ के बारे में कहा है कि जब उस पर काम किया तब पता चला कि कैसे जो है लोगों का कैसे रिएक्शन होता है और किस टाइप की जो प्रॉब्लम होती हैं कि विदाउट इंसाइट है जो है विद इंसाइट वाली। तो ये सारा उसी के बारे में है, तो कोई खास इसमें है नहीं। अब ये जो है चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी ब्लॉग का यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक्स for watching my YouTube